हाँ प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने त्रिकोणमिति के 2 अध्याय का अध्ययन किया है। पहले त्रिकोणमिति के जो त्रिभुज की 3 भुजाओं को संबंध बताने वाले 6 थीटा बताए थे। कल थीटाओं का विभिन्न डिग्रियों में क्या मान होता है बताया था। आज हम त्रिकोणमिति के सूत्र कैसे बनते हैं अध्ययन करेंगे। स्टार्ट बोलो। त्रिकोणमिति के सूत्र बनाना। त्रिकोणमिति के सूत्र आज है टॉपिक है त्रिकोणमिति के सूत्र, यानी विभिन्न थीटाओं के बीच क्या संबंध है। जैसे पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। ये सूत्र नंबर पहला होता है। इसे आपको याद रखना है कि इनकी मान आपको इसमें सिद्ध करना कैसे आता 1 वो नहीं, आपको याद ही रखना है कि इसका मान 1 होता है। इससे 2 उप सूत्र बनते हैं। पहला सूत्र बनता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू साइन। ठीक इसी तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसके 2 उप सूत्र हो गए। मेन सूत्र था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसके 2 उप सूत्र हैं। यहाँ विद्यार्थी भूल भी करता है। क्या गलतियाँ करता है, गलती या भूल क्या करता है वह भी बता देते हैं। कई बार क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको भी 1 मान लेता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये गलती है। दूसरी बार क्या होता है, कई बार लड़का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उसका मान भी 1 मान लेता, लेकिन ये भी नहीं होता है, ये भी बराबर नहीं होता है। तो आपको 2 गलतियां भी बता दी जो लड़के गलतियां करते हैं, ये हमारे फॉर्मूले में नहीं है। दूसरा फॉर्मूला रहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दूसरा सूत्र है। देखो वहाँ प्लस था या माइनस है, ये बात ध्यान रखनी है। तो दूसरा सूत्र सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। यहाँ एक बात याद रखनी है, वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ माइनस है, तो ये भूल नहीं करनी। इससे भी 2 उप सूत्र बन सकते हैं। एक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजिकल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये 2 उप सूत्र बन गए मेन सूत्र से। तो सूत्र नंबर 2 याद आया। यहाँ पे भी भूल वही, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 1 नहीं होता है, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 नहीं होता है। तो इन गलतियों को बार बार मैं नहीं लिखता हूँ, आपको ध्यान रखना है। तीसरा सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो इसमें भी गलतियाँ एक बार बता दी है, बार बार नहीं बताई जाएगी। इसमें भी 2 उप सूत्र है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजिकल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये 2 उप सूत्र बन गए। त्रिकोणमिति में एक बात याद रखनी होती है, सेक स्क्वायर थीटा जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान ये भी होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों इसी तरह से चलते हैं। तो ये सूत्र नंबर 4। अब ये 3 सूत्र तो प्लस और माइनस से संबंधित थे, अब आएंगे इनटू से संबंधित। तो क्या है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये पॉइंट मतलब इंटू है, बराबर 1 होता है, बराबर 1। यहाँ स्क्वायर नहीं है, केवल टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजिकल टू 1। तो इससे भी 2 उप सूत्र बन सकते हैं। क्या होते हैं कि टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, क्योंकि इंटू में था तो 1 बाई आएगा। इसी तरह से कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। यहाँ स्क्वायर भी कर लोगे तो भी मान उतना ही आएगा, और
स्क्वायर नहीं करोगे तो भी मान उतना ही आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कॉट थीटा। और सूत्र नंबर 5 पर हम आते हैं। 5वां सूत्र है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी जो दो थीटा आपस में ऑपोजिट थे पहले हमने बताए थे, उनका मान 1 हो जाता है। तो इनसे भी दो उपसूत्र बन सकते हैं। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा और कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। सूत्र नंबर 6 हो गया कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। तो इससे भी दो उपसूत्र बनते हैं। तो क्या हो गया, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा और साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा। ये 6 सूत्र है, इनको हम बेसिकली याद कर देते हैं। ये हमारे को त्रिकोणमिति की प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए काम आते हैं। सूत्र नंबर 7 याद रखना है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा। और 8वां सूत्र है cot थीटा बराबर cos थीटा बट्टा sin थीटा। तो एक प्रकार से हम त्रिकोणमिति के किसी भी अनुपात को हम किसी दूसरे अनुपात में बदल सकते हैं। ये हम जैसे अगर cot थीटा है तो हम उसको tan थीटा में भी बदल सकते हैं, sec थीटा में भी बदल सकते हैं। ये सूत्र एक बार आप लर्न कर लोगे तो कैसे हम प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आज स्पेशली सूत्र की क्लास ही है। अब कुछ अन्य सूत्र है जो मैं व्यवहारिक में आपको बता देता हूँ, वो भी देखना है कि साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू होता है कॉस थीटा। ठीक इसी तरीके से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होता है साइन थीटा। ठीक इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाता है कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है tan थीटा, tan थीटा। ठीक इसी प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 जहाँ भी है डिग्री समझ लेना उसको, थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा इजिकल टू होता है सेक थीटा। तो हम इस तरह से हम एक थीटा को दूसरे थीटा में बदलने में 90 के अनुपात में 90 यानी साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन के किसी भी मान को 90 में से घटाऊंगी तो वो कॉस के थीटा की वैल्यू आएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे टाइन साइन 60 90 माइनस 60 90 माइनस 60 तो कितना हुआ 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान और 90 माइनस थीटा का मान बराबर होता है। तो इस तरह से हम कॉस 60 डिग्री और साइन 30 की वैल्यू बराबर होती है। तो इस तरह से हम किसी थीटा को हम बदल सकते हैं। तो आज मैंने आपको सूत्र लर्न करने के लिए दिया है, होमवर्क रहेगा आज का होमवर्क, सूत्र याद करना, लर्न करना, इसको याद करना, ताकि हम उसके आधारित कुछ व्यवहारिक समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। इस पे आधारित प्रश्नावली है, उसको भी आप मिला सकते हो। तो धन्यवाद। आज की क्लास में आप लोग अधिक से अधिक बढ़ के भाग लो और आप अपनी समस्याओं को याद करके आप मुझे सुनाकर ऑडियो भी भेज सकते हो, वीडियो भी भेज सकते हो कि हमने ये याद किया।